सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम असातिज़ा को मेरी तरफ से सलाम। तो चलिए फिर से आज एक बार आपका इस वीडियो में खैर मकदम है। तो हम लोग जो है सीटेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 से जो फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी वाले सवालात को डिस्कस करेंगे और इसके आंसर भी देंगे इसके रीजन के साथ, जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस के दौरान एक उस्ताद को किस तदरीसी हिकमत अमली पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि सीखने के अमल को बामानी बनाया जा सके? तो अलिफ नंबर ऑप्शन है कवायद की मश पर मुबनी बराह रास्त तदरीस, या बे नंबर है मतन को जबानी तौर पर दोहराने पर जोर, या हकीकी जिंदगी के सियाक व सबाक में जबान के इस्तेमाल के मौके फराहम करना, या दाल नंबर ऑप्शन है अल्फाज को याद करने की मशक़ें करवाना। तो देखिए, जो भी चीजें हकीकी जिंदगी से जुड़ा हुआ रहेगा ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो आंसर होने का ज्यादातर चांस है। तो यहाँ पे देखिए जिम नंबर सही आंसर होगा, हकीकी जिंदगी के सियाक व सबाक में जबान के इस्तेमाल को मौका फराहम करना। इसकी वजह यह है क्योंकि इब्तदाई जमातों में बच्चे तजुर्बात और हकीकी जिंदगी के हालात से जोड़कर बेहतर सीखते हैं। जब जबान को हकीकी सियाक व सबाक में इस्तेमाल किया जाता है तो वो बामानी बन जाती है और बच्चों की दिलचस्पी और समझ में इजाफा होता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक बच्चा जो उर्दू बतौर दूसरी जबान सीख रहा है, यानी लैंग्वेज 2 के तौर पर जो उर्दू सीख रहा है, अक्सर हरूफ और अल्फाज को उलट कर लिखता है। हरूफ और अल्फाज को उलट करके लिखता है। इस सूरत हाल में एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? ठीक है, बच्चे को सख्ती से डांटना और दुरुस्त लिखने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे की कॉपी पर बार बार दुरुस्त हरूफ लिख कर देना और इसे नकल करने के लिए कहना। बच्चे की इस दुश्वारी की वजह मालूम करने के लिए तशख़ीसी जांच करना और इसके मुताबिक तदरीसी हिकमत अमली अपनाना। और दाल नंबर ऑप्शन है बच्चे को नजरअंदाज करना और उम्मीद रखना कि वह वक्त के साथ खुद ही सीख जाएगा। तो ये देखिए, नजरअंदाज तो बच्चे को नहीं करना है, हमें उसकी दुश्वारी को मालूम करना है और तशख़ीसी जांच करना है। ठीक है, बच्चे की कॉपी पर बार बार दुरुस्त लफ्ज लिखकर ये भी सही नहीं है, और बच्चे को सख्ती से डांटना ये भी जो है नेगेटिव साइन है बच्चे को पढ़ाने का। तो यहाँ पे जिम नंबर जो है ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे की दुश्वारी को समझना और तशख़ीसी जांच करना। ठीक है, तो जवाब इसका जिम नंबर होगा, इसलिए होगा क्योंकि हरूफ और अल्फाज को उलट कर लिखना सीखने की एक आम दुश्वारी हो सकती है। उस्ताद को चाहिए कि वह इसकी बुनियादी वजह जानने और बच्चे की इनफरादी ज़रूरत के मुताबिक खसूसी मदद फराहम करे। उस बच्चे को स्पेशली तौर पर जो है हमें खसूसी मदद फराहम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक इब्तदाई जमातों में जबान की तदरीस का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? NEP 2020 के मुताबिक अलिफ नंबर ऑप्शन है सिर्फ खानदगी और अददी महारतों पर तवज्जो मरकूज करना, या तमाम मज़ामीन को अंग्रेजी में पढ़ाना, या जिम नंबर ऑप्शन बच्चों की मादी जबान में मुआसिर इबलाग की सलाहियत को फरोग देना और कसीर लसानियत को अहमियत देना, और दान नंबर ऑप्शन है बच्चों को जल्द अज जल्द दूसरी जबानें सीखने के लिए तैयार करना। तो जिम नंबर ऑप्शन सही है, बच्चों की मादी जबान में मुआसिर इबलाग की सलाहियत को फरोग देना और कसीर लसानियत को अहमियत देना। इसकी वजह यह है कि NEP यानी 2020 के जो कौमी तालीमी पॉलिसी था, मादी जबान को इब्तिदाई तालीम का बेहतरीन जरिया करार देती है। मादरी जबान को क्या कहते हैं? इब्तदाई तालीम का बेहतरीन जरिया करार देती है और कसीर लसानियत को एक असासा समझती है। इसलिए जबान की तदरीस का मकसद मादी जबान में मुआसिर इबलाग की सलाहियत पैदा करना और दीगर जबानों को सीखने की बुनियाद फराहम करना है। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल है, उर्दू की क्लास में एक उस्ताद मुख्तलिफ किस्म के लसानी वसाइल मतलब कहानियां, नज़में, अखबारात इस्तेमाल करता है। इसका बुनियादी तालीम मकसद क्या होना चाहिए? यानी एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसके साथ ही पढ़ाने के साथ वो कोई कहानी बता रहा है बच्चों को, कोई नज़में बता रहा है, या कोई अखबारात की जो न्यूज़ है, अखबारात की जो खबरें है वो बता रहा है। तो इसका बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ बच्चों का तफरीह कराना, मुख्तलिफ किस्म के तहरीरी अंदाज और जबान के इस्तेमाल से बच्चों को रोशनास करवाना, जिम नवाज़ क्लास को पुररौनक बनाना, और दान नंबर ऑप्शन है नसाबी किताब के अलावा दीगर मवाद की अहमियत को कम करना। तो देखिए यहाँ पे जो है बे नंबर ऑप्शन सही लगता है, मुख्तलिफ किस्म के तहरीरी अंदाज और जबान के इस्तेमाल से बच्चों को रोशनास करवाना। क्यों? इसका वजह यह है कि मुख्तलिफ लसानी वसाइल का इस्तेमाल बच्चों को जबान के मतनू इस्तेमाल, मुख्तलिफ असनाफ, अदब और तहरीरी अंदाज से आगाह करता है, जिससे उनकी लसानी समझ और महारत में इजाफा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इब्तदाई जमातों में उर्दू जबान की तशख़ीस का सबसे मुआसिर तरीका कौन सा है जो बच्चों की मजमूई लसानी तरक्की का अंदाजा लगा सके? तो ये कौन सा तरीका है? अलिफ नंबर ऑप्शन साल के आखिर में होने वाला तहरीरी इम्तिहान, या बे नंबर ऑप्शन है हर सबक के बाद मुख्तसर सवालात पूछना,
जिम नंबर बच्चों के मुशाहिदे, जबानी बातचीत और उनकी तहरीरी कामों का मुसलसल जायजा लेना। ये बहुत अच्छा लगता है ये ऑप्शन। बच्चों को नंबर देना और उनका मुआवजा करना। मार्क्स जो है नॉलेज को नहीं दिखा सकता है, ठीक है। बच्चों की जबानी बातचीत को देखना है हमें और उनकी तहरीरी कामों को मुसलसल देखते रहना चाहिए और उसके मुशाहिदों को भी देखते रहना चाहिए। देखिए जिम नंबर जो है सही आंसर है। बच्चों के मुशाहिदे, जबानी बातचीत और उनकी तहरीरी कामों का मुसलसल जायजा लेना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह यह है कि इब्तिदाई जमातों में बच्चों की लसानी तरक्की एक मुसलसल अमल है, मतलब हमेशा होते ही रहेंगे। इसलिए उनकी पेश और रफ्त का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ तरीकों जैसे मुशाहिदा, बातचीत, तहरीरी काम से मुसलसल जायजा लिया जाए, ना कि सिर्फ एक इम्तिहान पर इन्हिसार किया जाए। यानी आखिरी साल में जो आखिरी बार इम्तिहान लेते हैं, फाइनल इम्तिहान ले आता है, इसी पर हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में जबान की बेदारी यानी लैंग्वेज अवेयरनेस की सरगर्मियां करवाता है। इसका क्या मकसद हो सकता है, यानी लैंग्वेज अवेयरनेस का क्या मकसद है? तो अलिफ नंबर देखिए, सिर्फ बच्चों को कवायद याद करवाना। देखिए सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है, वनली ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है नेगेटिव में जाएगा। बच्चों को जबान की साख्त, असूलों और इस्तेमाल के बारे में शऊर पैदा करना, या क्लास में नज्म और जब्त बरकरार रखना। और दाल नंबर ऑप्शन में है बच्चों को दूसरी जबानें सीखने से रोकना। बे नंबर ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की जबान की साख्त, बच्चों को जबान की साख्त, असूलों और इस्तेमाल के बारे में शऊर पैदा करना, ठीक है। इसका वजह यह है क्योंकि जबान की बेदारी की सरगर्मियां बच्चों को जबान के मुख्तलिफ पहलू जैसे आवाजें, अल्फाज, जुमले, मानी को समझने और उनके बारे में सोचने में मदद करती है, ठीक है, जिससे उनकी लसानी समझ बेहतर होती है। किन किन चीजों से? आवाज से, अल्फाज से, जुमले से, मानी से, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में हमें सरगर्मी लेके आना पड़ेगा बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है इब्तदाई जमातों में उर्दू शायरी की तदरीस का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? उर्दू शायरी का क्या बुनियादी मकसद है? अलिफ नंबर ऑप्शन, बच्चों को तमाम मशहूर शौरा के नाम याद करवाना। देखिए याद करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों को शायरी के कवायद सिखाना, बच्चों में शायरी से लुत्फ अंदोज होने, तख़य्युल को परवान चढ़ाने और लसानी हुस्न को महसूस करने की सलाहियत पैदा करना। और दाल नंबर ऑप्शन है बच्चों को अपनी नज़में लिखने पर मजबूर करना। तो देखिए जिम नंबर ऑप्शन जो है बेस्ट लगता है, बच्चों में शायरी से लुत्फ अंदोज होने, तख़य्युल को परवान चढ़ाने और लसानी हुस्न को महसूस करने की सलाहियत पैदा करना, ठीक है, बच्चों के अंदर। वजह यह है कि इब्तिदाई जमातों में शायरी का मकसद बच्चों में अदबी जौक पैदा करना, उनकी तख्लियाती सलाहियतों को उभारना और इन्हें जबान की खूबसूरती और मौसीकियत से रोशनास करवाना है। ये इसकी वजह है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में ऐसी सरगर्मियां करवाता है जिसमें बच्चे मिलकर कहानी बनाते हैं या किसी मौजू पर तबादला ख्याल करते हैं। इससे तदरीस हुकूमत अमली का क्या फायदा है? यानी बच्चे को क्लास में मिलकर कहानी सुनाने कहता है, इसके बाद जो है किसी मौजू पर तबादला ख्याल करने बोलते हैं। तो ये कौन सी तदरीसी हिकमत अमली है या इससे क्या फायदा होगा? ये सिर्फ शोरगुल पैदा करता है? बिल्कुल नहीं। शोरगुल पैदा करने के लिए हम जो है बच्चों को मिलजुल कर काम नहीं करवा सकते हैं। बच्चों की जबानी रवानी, हाँ ये हो सकता है, समाजी तामुल और मिलकर काम करने की सलाहियतों को फरोग देता है। बिल्कुल ये पॉजिटिव आंसर है। इससे नसाब मुकम्मल करने में देर होती है नहीं, ये सिर्फ कुछ बासलायत बच्चों के लिए मुफीद है। तो कुछ बच्चों के लिए हमें जो है ये क्लास नहीं करना पड़ता है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, इंक्लूसिव क्लासरूम करना है हमें। तो देखिए ये सिर्फ जो है ओनली यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से हमें बेस्ट आंसर लगता है क्या, बे नंबर। ये बच्चों की जबानी रवानी यानी जबान को रवानी करता है, समाजी तामुल और मिलकर काम करने की सलाहियतों को फरोग देता है। देखिए बे नंबर ही सही आंसर है। वजह है इसका बाहमी ताउन पर मुबनी सरगर्मियां बच्चों को एक दूसरे से सीखने, अपने ख्यालात का इजहार करने और मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचने का मौका फराहम करते हैं। देखो मौका फराहम करना बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद चीज है, जिससे उनकी लसानी और समाजी महारतें बेहतर होती है। क्या करने से? बच्चे को हमें मौका देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है, ठीक है। चलिए इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस में तस्वीरी खानदगी, जिसे हम इंग्लिश में विजुअल लिटरेसी कहते हैं, कि क्या अहमियत है, क्या मकसद है इसका? यह सिर्फ तफरीह के लिए है। बे नंबर ऑप्शन, ये बच्चों को तस्वीर और दीगर बसरी मुआद को समझने, उनकी तस्रीह करने और उनसे मानी अखज़ करने की सलाहियत फराहम करती है। ये एक पॉजिटिव आंसर है। इसका लसानी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए लसानी तरक्की का ताल्लुक है इससे, ये सिर्फ 8 की क्लास के लिए अहम है, बिल्कुल नहीं। बे नंबर ऑप्शन सही है। ये बच्चों को तस्वीर और दीगर बसरी मुआद को समझने, उनकी तशरीह करने और उनसे मानी अखज़ करने की सलाहियत फराहम करती है। वजह इसका यह है कि बसरी खानदगी बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के बसरी मुआद जैसे तस्वीर, ग्राफ, चार्ट्स को समझने और उनसे मालूमात हासिल करने के काबिल बनाती है, जो आज के दौर में एक अहम महारत है। बहुत अच्छा आंसर है। चलिए एक उस्ताद अपने उर्दू की क्लास में बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानी दोबारा अपने अल्फाज में सुनाने के लिए कहता है। उस्ताद क्या कहता है, अपनी उर्दू क्लास में बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानी, यानी बच्चे जो कहानी पसंद करते हैं उस बच्चे को वो कहानी, पसंदीदा कहानी दोबारा कहने को कहता है। इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद क्या है? सिर्फ बच्चों की याददाश्त की जांच करना, या बच्चों की, देखिए सिर्फ है, एक नेगेटिव साइन है,
बच्चों की ज़बानी रवानी, फहम और इज़हार ख्याल की सलाहियतों का अंदाजा लगाना, या क्लास में नज्म व जब्त बरकरार रखना, बच्चों को कहानी याद करवाना। देखिए याद करवाना सही नहीं है, तो यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही लगता है। बच्चों की ज़बानी रवानी, फहम और इज़हार ख्याल की सलाहियतों का अंदाजा लगाना बेस्ट आंसर है। वजह इसका यह है कि कहानी को अपने अल्फाज में सुनाना बच्चों की ये समझ जाहिर करता है कि उन्होंने कहानी को कितना समझा है और वह किस तरह अपने ख्यालात को ज़बानी तौर पर मुनज़्ज़म और पेश कर सकते हैं। यह है इसका बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है, इब्तिदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तदरीस के दौरान एक उस्ताद को किस तरह की तहरीरी सरगर्मियों पर जोर देना चाहिए। किस तरह की तहरीरी सरगर्मी में जोर देना चाहिए किसको, एक टीचर्स को, उस्ताद को। सिर्फ, देखिए सिर्फ आ गया, वनली, ये नेगेटिव साइन है। सिर्फ हरूफ और अल्फाज की नकल कराना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कवायद की मस्क़ करवाना, ये भी सही नहीं होगा। अपने ख्यालात और तजुर्बात को सादा जुमलों में लिखने की मुआद फराहम करना, हाँ ये हो सकता है। चलिए दानमा भी देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज और पेचीदा जुमले लिखने पर जोर देना। देखिए छोटे बच्चे पेचीदा जुमले लिखने में परेशानी होगी, जिससे जिम नंबर हमें सही लगता है, बेस्ट लगता है अपने ख्यालात और तजुर्बात को सादा जुमले में लिखने के मौके फराहम करना। ठीक है, चलिए क्यों, इसका आंसर होगा ये। इसकी वजह यह है कि इब्तिदाई मरहले में तहरीर का मकसद बच्चों को अपने ख्यालात को लिखकर जाहिर करने की तरगीब देना है, इसलिए सादा और बामानी तहरीर सरगर्मियां अहम है। नेक्स्ट है, देखिए सवाल, एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ हरूफ तहज़ी के कार्ड दिखाते हैं। हरूफ तहज़ी के जो कार्ड होता है वो दिखाते हैं और उनकी आवाज़ों की शनाख्त करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का क्या मकसद है। ठीक है, सिर्फ बच्चों का तफरीह करना, देखिए सिर्फ आ गया। नेक्स्ट है, बच्चों को हरूफ और उनकी आवाज़ों के दरमियान ताल्लुक कायम करने में मदद करना, जो कि पढ़ने की बुनियाद है, बिल्कुल सही है। क्लास को पूर्ण रौनक बनाना। नेक्स्ट है, बच्चों को लिखना सिखाना। तो देखिए कार्ड्स, हरूफ तहज़ी के कार्ड दिखाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्लास को रौनक बनाना या बच्चों को लिखना सिखाना, पढ़ना भी सिखाना है हमको, तो इसलिए बे नंबर ऑप्शन सही लगता है। बच्चों को हरूफ और उनकी आवाज़ों के दरमियान ताल्लुक कायम करने में मदद करना, जो कि पढ़ने की बुनियाद है। पढ़ने की बुनियाद क्या है, हरूफ तहज़ी को दिखाना या किसी कार्ड को दिखाना, हरूफ तहज़ी के कार्ड को दिखाना। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि हरूफ और उनकी आवाज़ों के दरमियान ताल्लुक को समझ आने, सूतिया जिसे हम लोग कहते हैं, पढ़ने की महारत की बुनियाद है। इस सरगर्मी से बच्चों को यह ताल्लुक समझने में मदद मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस में जोर तोड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैनिपुलेटिव्स, ठीक है, का इस्तेमाल किस तरह मुअस्सिर हो सकता है। यह सिर्फ रियाजी क्लास के लिए मुफीद है, सिर्फ रियाजी के लिए क्लास के लिए मुफीद नहीं है। ये बच्चों को मुजर्रद तसव्वुरात को ठोस अंदाज में समझने में मदद करता है, जैसे अल्फाज की साख्त या हरूफ की तरतीब। इसका लसानी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है, यह सिर्फ वक्त जाय करने का एक तरीका है। बिल्कुल नहीं, हम क्लास में वक्त जाय करने नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने आता है, तो लसानी ताल्लुक है, ये सही नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ है, इसकी वजह से ये नहीं होगा, तो बे नंबर ऑप्शन सही है। ये बच्चों को मुजर्रद तसव्वुरात को ठोस अंदाज में समझने में मदद करता है, जैसे अल्फाज की साख्त या हरूफ की तरतीब। बेस्ट आंसर है ये। इसकी वजह यह है कि जोड़ तोड़, जैसे हरूफ के बलाकस बच्चों को जबान के अनासिर को महसूस करने और उनके साथ तामुल करने का मौका फराहम करते हैं, जिससे उनकी समझ बेहतर होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में बच्चों को एक नामुकम्मल कहानी देता है, यानी अधूरी कहानी देता है, और इन्हें इसे मुकम्मल करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का क्या मकसद है, यानी उस्ताद क्या कर रहा है, एक कहानी, अधूरी कहानी दे रहा है और बच्चों को मुकम्मल करने के लिए कहता है। अलिफ नंबर ऑप्शन है, सिर्फ बच्चों की लिखाई की जांच करना। देखिए याददाश्त भी तो होना चाहिए, कहानी को मुकम्मल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि याददाश्त रहनी चाहिए कहानी को, तो यहाँ पे सिर्फ है, इसकी वजह से नहीं होगा। बच्चों की तख्लियाती सलाहियत, तख्लीकी सोच और कहानी की साख्त की समझ को फरोग देना, हाँ ये हो सकता है। तख्लियाती सोच जो अपने अंदर से निकालता है वो। क्लास में नज्म और जब्त बरकरार रखना, नहीं, बच्चों को कहानी याद करवाना पॉजिटिव साइन नहीं है, एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही है। बच्चों की तख्लियाती सलाहियतों, तख्लीकी सोच और कहानी की साख्त की समझ को फरोग देना। इसकी वजह यह है कि नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल करना बच्चों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करने, कहानी के तसलसल को समझने और अपने ख्यालात को तहरीरी शक्ल देने का मौका फराहम करता है। बहुत अच्छा आंसर। चलिए अब देखिए, इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस में ग्रोही बहस, यानी जिसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, को किस तरह मुअस्सिर बनाया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन को किस तरह हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ उस्ताद का बोलना और बच्चों का सुनना, क्या ये ग्रुप डिस्कशन है? नहीं, सिर्फ है बच्चों को छोटे ग्रोहों में तकसीम करना और इन्हें किसी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हौसला अफजाई करना। देखिए हौसला अफजाई करना चाहिए हमें बच्चों को, बहस के लिए कोई वाजा मौजू ना देना, सिर्फ बासलाहियत बच्चों को बहस में हिस्सा लेने की इजाजत देना। अगर हम लोग सिर्फ बासलाहियत बच्चों को ही लेंगे तो बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं क्लास में, उसकी पढ़ाई सही से नहीं होगी। तो यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही है, बच्चों को छोटे ग्रोह में तकसीम करना और इन्हें किसी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हौसला अफजाई करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर इसलिए होगा ये क्योंकि
छोटी गरोही बहस बच्चों को महफूज माहौल में अपने ख्यालात का इजहार करने, दूसरों की राय सुनने और बाहिमी एहतराम के साथ बातचीत करने का मौका फराहम करती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता है, कुछ याददाश्त पर मुबनी और कुछ फहीम पर मुबनी। इसका क्या मकसद हो सकता है? ठीक है, सिर्फ बच्चों को उलझाना, बच्चों की मुख्तलिफ इल्मी सलाहियतों का अंदाजा लगाना और उनकी सोच को तहरीक करना, क्लास में नज्म व जब्त बरकरार रखना, सिर्फ बासलाहियत बच्चों पर तवज्जो देना। सिर्फ तो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो मेरे ऑप्शन सही लगता है, बच्चों की मुख्तलिफ इल्मी सलाहियतों का अंदाजा लगाना और उनकी सोच को तहरीक देना। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछने से उस्ताद को यह अंदाजा होता है कि बच्चे किस हद तक मालूमात को याद रख सकते हैं और किस हद तक वह उनको समझ कर लागू कर सकते हैं। यह उनकी तनकीदी सोच को भी फरोग देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इब्तदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तदरीस में मतन और तस्वीर का जोड़ यानी जिसे हम लोग टेक्स्ट पिक्चर एसोसिएशन कहते हैं, किस तरह मददगार साबित हो सकता है? मतन और तस्वीर का जोड़, ठीक है, ये किस तरह हमें मददगार साबित हो सकता है? ये सिर्फ तफरी के लिए, सिर्फ नहीं होगा तफरी के लिए, ये बच्चों को अल्फाज के मानी को बसरी तौर पर समझने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने में मदद करता है। इसका लसानी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं होगा। ये सिर्फ आज की क्लास के लिए अहम है, ये भी नहीं होगा। तो बेन ऑप्शन सही है, ये बच्चों को अल्फाज के मानी को बसरी तौर पर समझने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि मतन के साथ तस्वीर का इस्तेमाल बच्चों को अल्फाज के मानी को आसानी से समझने और मतन को ज्यादा दिलचस्प बनाने में मदद करता है, जिससे उनकी पढ़ने की रग़बत बढ़ती है। एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में बच्चों को एक सादा कहानी पढ़कर सुनाता है, सिंपल, और फिर उनसे कहानी के किरदारों और वाक़यात के बारे में सवाल पूछता है। कहानी में कौन कौन से किरदार, ये सवाल पूछता है। इससे इस सरगर्मी का क्या मकसद है? इस सरगर्मी का क्या मकसद है? ऑप्शन वाली है सिर्फ बच्चों की सुनने की महारत की जांच करना, या बच्चों की फहीम, याददाश्त और जवानी इजहार की सलाहियतों का अंदाजा लगाना, या क्लास में नज्म और जब्त बरकरार रखना, या बच्चों को कहानी याद करवाना। जी नहीं, बच्चों को सिर्फ कहानी याद नहीं करवाना है हमें। तो यहाँ पे जो है सादा कहानी पढ़कर सुनाता है, फिर उनसे कहानी के किरदारों को और वाक़यात के बारे में सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे बेन ऑप्शन बहुत सही होगा, क्योंकि बच्चों की फहीम, याददाश्त और जवानी इजहार की सलाहियतों का अंदाजा लगा सकते हैं हम इस तरीके से। कहानी सुनकर सवाल पूछने से उस्ताद को यह पता चलता है कि बच्चों ने कहानी को कितना समझा है और इन्हें कितने वाक़यात याद है और वो किस तरह अपने ख्यालात को ज़बानी तौर पर बयान कर सकता है। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इब्तदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तदरीस में ताउनी तहरीर, जिसे हम लोग कोलैबोरेटिव राइटिंग कहते हैं, की सरगर्मी क्यों अहम है? कोलैबोरेटिव राइटिंग की क्या अहमियत है हमारे उर्दू ज़बान की तदरीस में? ठीक है, यह सिर्फ वक्त जाया करने का एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। यह बच्चों को मिलकर लिखने, एक दूसरे से सीखने और अपनी तहरीरी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है। इसका कोई तालमी फायदा नहीं है, यह सिर्फ बासलाहियत बच्चों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन और बे इसका सही है, बच्चों को मौका फराहम करना बहुत अच्छी बात है, तो हमें बे ऑप्शन सही टिक लगाना है। यह बच्चों को मिलकर लिखने, एक दूसरे से सीखने और अपनी तहरीरी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है। इसकी वजह यह है कि ताउनी तहरीर में बच्चे मिलकर किसी मौजू पर लिखते हैं, जिससे वह एक दूसरे से ख्यालात का तबादला करते हैं, सीखते हैं और इन तहरीरी महारतों को इज्तिमाई तौर पर बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे जाते हैं। एक उस्ताद अपनी उर्दू की क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के इशारे जैसे चेहरे के तासरात, जिस्मानी हरकत इस्तेमाल करते हुए कहानी सुनाता है। इस तकनीक का क्या मकसद है? सिर्फ बच्चों का तफरी करना? बिल्कुल नहीं। कहानी को ज्यादा दिलचस्प और काबिल फहम बनाना, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी लसानी महारत अभी इब्तदाई मरहले में हो? बिल्कुल सही है। क्लास को पुराना बनाना, जबान की अहमियत को कम करना? बिल्कुल नहीं। बे ऑप्शन सही लगता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तदरीस के दौरान एक उस्ताद को किस तरह के सवाल पूछने पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि बच्चों में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को फरोग मिल सके? यानी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हमें इब्तिदाई क्लास में एक उस्ताद को किस तरह के सवालात पर जोर देना चाहिए? सिर्फ हकायक पर मुबनी सवालात जिनके एक ही दुरुस्त जवाब हो, ऐसे सवाल पूछना चाहिए? ऐसे सवालात जिनमें बच्चों को अपनी राय देने, तजज़िया करने और मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करने का मौका मिले? ऐसे सवाल जिनके जवाब किताब में बराह रास्त मौजूद हो? या ऐसे मुश्किल सवाल जिनसे बच्चे मायूस हो जाए? तो देखिए बच्चों को मायूस करना नहीं है और सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं पूछना जो सिर्फ किताब में ही आंसर मिले, और यहाँ पे ऐसे ही सवाल नहीं पूछना है सिर्फ हकायक पर मुबनी हो। ठीक है, हमें ऐसे सवाल पूछना है जिनमें बच्चों को अपनी राय देने, तजज़िया करने और मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करने का मौका मिले बच्चों को। ये बे ऑप्शन सही है। क्यों है? इसका वजह यह है क्योंकि तनकीदी सोच को फरोग देने के लिए जरूरी है कि बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाए जो इन्हें महज मालूमात याद करने के बजाय सोचने, तजज़िया करने और अपनी राय काम करने पर मजबूर करे। बच्चे को सोचने देना है हमें। ठीक, क्लास में एक बच्चा उर्दू जबान सीखने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, यानी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है उर्दू जबान से। इस सूरत हाल में उस्ताद को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे की दिलचस्पी को बढ़ाया जा सके? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि एक बच्चा जो उर्दू जबान नहीं सीख पा रहा है या दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो उस सूरत हाल में एक उस्ताद के नाते आप क्या करेंगे? बच्चे को सजा देना या उस पर दबाव डालना? बिल्कुल नहीं।
ये एक नेगेटिव साइन है बच्चों को पढ़ाने का। बच्चे की अदम दिलचस्पी की वजह मालूम करने की कोशिश करना, उनके मुताबिक तदरीसी मवाद और तरीके अपनाना। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चे की अदम दिलचस्पी की वजह मालूम करना है, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो, और उसके मुताबिक तदरीसी मवाद और तरीके फराहम करना हमें। बच्चे को नजरअंदाज करना, बिल्कुल बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना है हमें। बच्चे को कहना कि उर्दू सीखना उसके लिए जरूरी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो समझता ही कि जरूरी है तो वो इंटरेस्ट लेता। तो हमें बे नंबर ऑप्शन सही लगता है, अदम दिलचस्पी की वजह मालूम करने की कोशिश करना और इसके मुताबिक तदरीसी मवाद और तरीके अपनाना है। इसकी वजह यह है क्योंकि हर बच्चे की सीखने की रफ्तार और दिलचस्पियां मुख्तलिफ होती है। ठीक है, उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चे की अदम दिलचस्पी की वजह जाने और ऐसे तरीके और मवाद इस्तेमाल करे जो उसकी तवज्जो मबजूल करवा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 इब्तिदाई जमातों में बुनियादी खानदगी और अददी महारत, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, पर जोर देती है। उर्दू जबान की तदरीस में ऐसे मकसद को कैसे हासिल करने में मददगार हो सकती है? तो अलीफ नंबर ऑप्शन है, सिर्फ उर्दू हरूफ तहज़ीब की शनाख्त करवाकर, या देखिए सिर्फ नेगेटिव साइन है, बच्चों को उर्दू में सादा कहानियां पढ़ने और समझने के काबिल बनाकर जबानी इजहार की महारतें नशोनुमा देकर, ये होगा, या सिर्फ उर्दू गिनती सिखाकर, या बच्चों को उर्दू में मुश्किल मज़ामीन लिखने के लिए कहकर। मुश्किल मज़ामीन हम बच्चों को लिखने नहीं दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि बुनियादी खानदगी में पढ़ने लिखने और समझने की सलाहियत शामिल है, पढ़ना लिखना और समझना। ठीक है, उर्दू जबान की मौसिर तदरीस बच्चों को ये बुनियादी महारतें हासिल करने में मदद करती है जो दीगर मज़ामीन की बुनियाद भी बनती है। ठीक है, इब्तिदाई जमात में उर्दू जबान की तदरीस के दौरान एक उस्ताद को किस तरह के माहौल को फरोग देना चाहिए ताकि बच्चे बेखौफ होकर अपनी गलतियां करें? गलती से बच्चे सीखते हैं, तो एक ऐसा माहौल जहां गलतियों पर सख्ती से तनकीद की जाए, नहीं एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ दुरुस्त जवाब देने वाले बच्चों की तारीफ की जाए, ये भी सही नहीं है। एक दोस्ताना और मावन माहौल हो जहां गलतियों को सीखने के एक कुदरती हिस्से के तौर पर देखा जाए, या एक ऐसा माहौल जहां बच्चे सिर्फ उस्ताद की बात सुने, नहीं हमें बच्चों की बात भी सुनना है। तो ऑप्शन नंबर जी सही है, हमें क्लासरूम में एक दोस्ताना और मावन माहौल बनाना है। इसका वजह यह है क्योंकि जब बच्चे महफूज महसूस करते हैं और जानते हैं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है, तो वह बेझिझक अपनी राय का इजहार करते हैं और जबान को इस्तेमाल करने में ज्यादा फाल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा आंसर भी है। नेक्स्ट है, एक उस्ताद अपनी उर्दू क्लास में मतनू सीखने का अंदाज यानी डाइवर्स लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों की जरूरियात को कैसे पूरा कर सकता है? डाइवर्स लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों की जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है? सब बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाकर, या सिर्फ बसरी सीखने वालों पर तवज्जो देकर, या तदरीस में मुख्तलिफ तरीकों और सरगर्मियों का इस्तेमाल करके ताकि मुख्तलिफ सीखने के अंदाज वाले बच्चे शामिल हो सके, सिर्फ जवानी सीखने वालों पर तवज्जो देकर। तो देखिए जी नंबर ऑप्शन सही है, तदरीस में मुख्तलिफ तरीकों और सरगर्मियों का इस्तेमाल करके ताकि मुख्तलिफ सीखने के अंदाज वाले बच्चे शामिल हो सके। ठीक है, तो इसका जवाब ये इसलिए होगा क्योंकि हर बच्चे का सीखने का अपना एक खास अंदाज होता है। उस्ताद को चाहिए कि मुख्तलिफ तदरीसी तरीके बसरी समी हरकी इस्तेमाल करें ताकि तमाम बच्चे मुआसिर तरीके से सीख सके। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई जमात में उर्दू जबान की तदरीस में तख्लीकी ड्रामा, जिसे हम लोग क्रिएटिव ड्रामा कहते हैं, की सरगर्मियों का क्या तालीमी फायदा हो सकता है? क्रिएटिव ड्रामा का क्या फायदा होगा इब्तिदाई जमातों में? ये सिर्फ बच्चों का तफरीह करती है? नहीं, ये बच्चों की तख्लियाती सलाहियतों, जबानी रवानी, बाहमी तावन और खुद एतमादी को फरोग देती है? बिल्कुल, इसका लासानी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ बासलात बच्चों के लिए नहीं। तो ये सभी आंसर जो है नेगेटिव है, हमें बे नंबर ऑप्शन जो है सही लगता है। ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों, जबानी रवानी, बाहमी तावन और खुद एतमादी को फरोग देती है। क्यों? इसका वजह यह है क्योंकि तख्लीकी ड्रामा बच्चों को किरदारों के जरिए जबान को इस्तेमाल करने, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने और मिलकर काम करने का मौका फराहम करता है, जिससे उनकी लसानी और समाजी महारतें बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक उस्ताद अपनी उर्दू क्लास में बच्चों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से मुतालिक मौजूदात पर बात करने के लिए हौसला अफजाई करता है। इस तदरीस हिकमत अमली का क्या मकसद है? उस्ताद जो है रोजमर्रा में जो भी हो रहा है इस पर डिस्कशन करने बोल रहा है बच्चों को और हौसला अफजाई कर रहा है। तो इस तदरीस हिकमत अमली का क्या मकसद है? सिर्फ बच्चों का वक्त गुजारना? बिल्कुल नहीं, बच्चों को जबान को हकीकी सूरत हाल में इस्तेमाल करने और अपनी जबानी रवानी को बेहतर बनाने का मौका फराहम करना? बिल्कुल। क्लास में शोरगुल पैदा करना? नहीं। नसाब से हटकर बात करना? नहीं, हमें नसाब को लेकर चलना है और रोजमर्रा की जिंदगी से मुतालिक मौजूदात को भी लेकर चलना है। तो बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन सही है। इसकी वजह यह है कि जब बच्चे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मुतालिक मौजूदात पर बात करते हैं तो वो जबान को फितरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात कहने में ज्यादा एतमाद महसूस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस में कहानी सुनाने के बाद कहानी पर तबादला ख्याल यानी डिस्कशन ऑन स्टोरी आफ्टर स्टोरी टेलिंग क्यों अहम है? इसका
ऑप्शन नंबर अलीफ है, ये सिर्फ वक्त जाया करने का एक वाहिद तरीका है। बिल्कुल नहीं, ये बच्चों की फहम, तनकीदी सोच और जबानी इजहार की सलाहियतों को फरोग देता है। बिल्कुल, इसका कोई तालमी फायदा नहीं है। फायदा है, ये सिर्फ उस्ताद के लिए कहानी की समझ जांचने का एक तरीका है। नहीं, ये बच्चों की फहम, तनकीदी सोच और जबानी इजहार की सलाहियतों को फरोग देता है। बिल्कुल, ये बे नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि कहानी पर तबादला ख्याल बच्चों को कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने, अपनी राय देने और दूसरों की राय सुनने का मौका फराहम करता है, जिससे उनकी समझ और तनकीदी सोच बेहतर होती है। एक उस्ताद अपनी उर्दू क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के मतन यानी टेक्स्ट पढ़ने के लिए देता है, जैसे कहानियां, नज़्में, इश्तिहारात, खतूत। इसका बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए या क्या है? अलिफ नंबर, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना सिखाना? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के तहरीरी अंदाज और जबान के इस्तेमाल से रोशनास करवाना और इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़ने की अहमियत समझाना? बिल्कुल। क्लास को पुरौना बनाना नहीं होगा। नसाबी किताब के अलावा दिगर मवाद की अहमियत को फरोग देना? नहीं। बे नंबर ऑप्शन सही है, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के तहरीरी अंदाज और जबान के इस्तेमाल से रोशनास करवाना और इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़ने की अहमियत समझाना? बिल्कुल। इसकी वजह यह होगा क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के मतन को पढ़ने से बच्चे जबान के मतनू इस्तेमाल और मुख्तलिफ तहरीरी अंदाज से वाकिफ होते हैं, जो उनकी खानदगी की महारतों को वसी करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई जमातों में उर्दू जबान की तदरीस में तस्कीसी तदरीस यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग का बुनियादी असूल क्या है? तमाम बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना? नहीं। बच्चों की सीखने की मुश्किलात की शनाख्त करना, यानी बच्चों की सीखने में क्या रुकावट हो रहा है उसको जांचना, या उनकी इनफरादी जरूरियात के मुताबिक तदरीसी हिकमत अमली करना, यानी किस बच्चे को किस तरह की जरूरत महसूस हो रही है उसको पूरा करना। सही है। सिर्फ कमजोर बच्चों पर तवज्जो देना? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बासलाहत बच्चों को चैलेंज करना? नहीं। ऑप्शन नंबर बे सही आंसर है। क्यों है? क्योंकि तस्खीसी तदरीस का मकसद हर बच्चे के इनफरादी सीखने की जरूरत को समझना है। हर बच्चे को की इनफरादी यानी अंदरूनी जो कमजोरी है उसे हमने दूर करना है और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मखसूस तदरीसी के तरीके इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, यह है डायग्नोस्टिक टीचिंग। ये सारे सवाल व जवाब जो है एग्जामिनेशन के लिए, आने वाले इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स, साथी, हमदम जो भी इस सीटेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।